पानी पिला दो, प्यास लगी है, अगर आप इसे पानी नहीं पिलाओगे ये मर जाएगा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा जब तक हम इन संत का 60 बार सोना अदा नहीं करेंगे तब तक हम एक बूंद पानी की नहीं पिएंगे, बेशक हम मर क्यों न जाए। पहले इन संत का 60 बार सोना अदा कर दे, उसके बाद में तुम्हें जो करना हो तुम करो, लेकिन एक बूंद पानी अपने बेटा को नहीं पिलाएंगे। बेटा रोहित फिर से खड़ा हो गया। महाराज तीनों प्राणी फिर से चलने लगे। परीक्षित महाराज चलते 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 तीनों प्राणी 5वें दिन काशी में जाकर के पहुंचे। जब काशी में जाकर के तीनों प्राणी 5वें दिन पहुंचे तो उसी समय महाराज विश्वामित्र जो है वो काशी में आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, अरे अगर किसी को नौकर की जरूरत हो वो मेरे पास में आए और मेरे पास में आकर के नौकर खरीदे। आवाज लगाने लगे। जब आवाज लगाने लगे तो महाराज काशी के बीच चौराहे पर खड़ा कर लिया हरिश्चंद्र, तारा, रोहित को। आज ऐसा लगा जैसे काशी में कोई मेला लग गया हो। बीच में तीनों प्राणी खड़े हुए, विश्वामित्र आवाज लगा रहे, काशी के लोगों, किसी को नौकर की जरूरत हो वो हमसे नौकर खरीद ले। जब भीड़ लगी हुई थी तो महाराज उसी भीड़ में से एक कालू नाम का मेहतर निकल के आया, और जब मेहतर निकल के आया तो उसने विश्वामित्र से कहा है, हे संत जी, हम इस पुरुष को लेना चाहते हैं, इसका भाव क्या है? विश्वामित्र बोले, इसका भाव है 20 बार सोना। तो महाराज उस मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया, 20 बार सोना दे दिया। विश्वामित्र को, हरिश्चंद्र को खरीद लिया उस मेहतर ने। खरीदने के बाद में आज ब्राह्मणी निकल के आई उसी भीड़ में, और ब्राह्मणी ने जवाब दिया, महाराज हम इस स्त्री को लेना चाहते, इसका भाव क्या है? विश्वामित्र बोले, इसका भाव है 20 बार सोना। तो महाराज इस ब्राह्मणी ने भी 20 बार सोना दिया, रानी तारा को खरीद लिया। हरिश्चंद्र बिक गए महाराज मेहतर के हाथों, और तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। अब बचा बेटा रोहित। जब बेटा रोहित बचा तो महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा जैसे ही चलने लगे तो रोहित दौड़ करके आया, तारा के पैर पकड़ लिए, और जो तारा के पैर पकड़े तारा वहीं रुक गई और आंखों में आंसू लेकर के बोला, मैया तुम हमें छोड़ करके जा रही हो, लेकिन मैया तुम जाओ जरूर, लेकिन तुम मेरे तरफ देखे जाओगे तुम्हारा लाला छोटू है। मैया तुम हमें छोड़ के चली जाओगी, हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमें अपने साथ ले चलो। और ध्यान रखना, जब बालक छोटा होता है तो अपनी मैया के बिना वो रह नहीं सकता है। रोहित ने जवाब दिया, मैया तुम हमें छोड़ करके जा रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से प्राण निकले जा रही हो, हमें अपने साथ ले चलो। अगर तुम हमें न लेके गई तो तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जो इतने वचन कहे सो महाराज आज रानी तारा ने अपने बेटा को कंठ से लगाए लो और जवाब दिया, लाला तू मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। महाराज तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए, दोनों हाथ जोड़ के बोली, हे ब्राह्मणी तुमने मुझे 20 बार सोना दे करके खरीद लिया, अब मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम मेरे बेटा को भी खरीद लो। ये भी कोई छोटा पूरा काम करता रहेगा तो मेरे बेटा को खरीद लो, क्योंकि हम अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। आज परीक्षित महाराज ध्यान रखना, उस ब्राह्मणी को तारा पे दया आ गई, और जैसे दया आई तो उस ब्राह्मणी ने क्या किया कि 20 बार सोना और दिया, और 20 बार सोना दे करके महाराज बेटा रोहित को भी खरीद लिया। और जो रोहित को खरीदा तो महाराज तीनों प्राणी बिच गए। अब जब तीनों प्राणी बिचे हैं तो उसी समय आज मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र चलो मेरे साथ में, तुम मेरे घर। तो परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र चलने लगे, और जो हरिश्चंद्र चले हैं तो महाराज हरिश्चंद्र ने मुड़ करके तारा की तरफ नहीं देखा। और जब तारा की तरफ मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि हरिश्चंद्र को इतना कष्ट था, अपने मन में इतना कष्ट था कि हरिश्चंद्र सोच रहे थे कि लोग तो मर जाते हैं फिर भी अपनी पत्नी पुत्र को नहीं बेचते, लेकिन मैं इतना बड़ा अभागा हूँ जिसने जीते जी अपने पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया। हरिश्चंद्र जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, प्यारे श्रोता और रानी तारा कहने लगी, महाराज
हमें छोड़ के तुम जा रही हो, लेकिन जाओ जरूर। हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि जब तुम चले जाओगे तो वहां जाकर के तुम मेरी याद नहीं करना। जो रानी तारा के वचन सुने हरिश्चंद्र ने, महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, और आंसू जैसे ही हरिश्चंद्र के आए तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, हे तारा, हम तुम्हें छोड़ करके तो जा रहे हैं, कष्ट तो केवल हमें इस बात का है कि लोग मर जाते हैं, अपने पति अपने पत्नी और अपने पुत्र को नहीं बेचते, लेकिन मैं इतना बड़ा अभागा था जिसने जीते जी अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेच दिया। मुझे क्षमा कर देना रानी, हमारा तुम्हारा बस यहीं तक का साथ था।